नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका इडियम्स सेट 11 में। समझो ऐसा ना भूलने जैसा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और 5 इडियम्स हम लेंगे स्टोरी के थ्रू। चलिए पहला हमारे पास है वेटिंग इन द विंग्स। मैंने सबसे पहले ना एक ये मेन बिल्डिंग बना दी, मेन बिल्डिंग। इसके लेफ्ट में भी और राइट में भी दो और भी बिल्डिंग एडजेसेंट बिल्डिंग्स हैं। तो हम अगर इसको ए विंग कहेंगे तो इसको बी और इसको सी कह सकते हैं। यानी अगर ये पंछी के बॉडी की बात करें, ये पंछी का बॉडी अगर इसको अज्यूम करें तो ये इसको दो पंख हो गए। तो ये कंस्ट्रक्शन में भी, आर्किटेक्चर में भी ऐसे इस्तेमाल किया जाता है और इसको हम कहते हैं विंग्स। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज पे जो ये पर्दा है, तो पर्दे के पीछे कुछ एक्टर होते हैं ना, तो हम पर्दे के पीछे जो इलाका है उसको भी हम विंग्स ही कहते हैं। अब आपको बहुत हद तक बात समझ में आ रही होगी। वेटिंग इन द विंग्स बिल्कुल सही पकड़ रहे हैं आप कि कुछ एक एक्टर ऐसे होते हैं जिनका अपीयरेंस अभी स्टेज पे है नहीं, होना बाकी है। दे आर रेडी, दे आर रेडी एंड व्हेनेवर दे विल गेट द क्यू दे विल अपीयर। वो फौरन वहां आ जाएंगे। इसका मतलब वो पर्दे के पीछे यानी विंग्स में वेट कर रहे हैं अपनी बारी की प्रतीक्षा में। क्लियर है बात? चलिए इसका सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस कहता है सेवरल टैलेंटेड यंग प्लेयर्स आर वेटिंग इन द विंग्स फॉर अ चांस टू जॉइन द मेन टीम। है ना, बिल्कुल वो तैयार ही हैं, तैयार खिलाड़ी ही हैं। दे आर वेटिंग टू बी कॉल्ड, कि उनको बस इशारा मिले। और एक इससे मिलता जुलता एक बता दूं, एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। इसका मतलब होता है कि एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, कि जैसे टोपी गिरे और आप शुरू हो गए। शुरू हो गए मीन्स कि किसी ने आपको इशारा दिया, क्यू दिया और आपने कोई काम, एक्टिविटी शुरू कर दी। जैसे सिंगिंग है, डांसिंग है, इन चीज़ों में हम कहते हैं एट द ड्रॉप ऑफ द हैट। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर पे। हमारा दूसरा है विथ बेल्स ऑन। ओके, विथ बेल्स ऑन जो है घंटी। हम घंटी कहाँ पे यूज करते हैं? हम घर के बेल को भी बेल ही कहते हैं। मंदिर के जो घंटी होती हैं उनको भी हम बेल ही कहते हैं। चलिए ठीक है, हम गाय, बैल, इन सब के गले में भी घंटी बांधते हैं, बेल ही कहते हैं। ओके, तो चलिए हम घोड़े पर भी घंटी बांध देते हैं। अब घोड़े पर ही आप रहिएगा। पहले 19वीं सेंचुरी के आसपास की बात है ये, जो वैगन चलता था और उसको कहते हैं इक्का, इक्का गाड़ी। तो इक्का गाड़ी जब चल रही है तो उसमें तो घोड़े को ही लगाते थे। कभी कभी इक्का गाड़ी की रेस होती थी। उस रेस में हर एक इक्का गाड़ीवान अपने अपने घोड़े को खूब सजाता था, डेकोरेट करता था। ये डेकोरेशन जो है, इस डेकोरेशन में बेल्स भी वो डालता था। और दूसरा, अगर बेल्स न भी डाला तो भी जब कोई गाड़ीवान यानी कि कोई वैगन ड्राइवर जो है, अगर वो जीत करके आया, वैगन ड्राइवर, ध्यान रखेंगे, वैगन ड्राइवर अगर विजेता बन के आया, तो जीतने के बाद जब वो लौटता था अपने मोहल्ले में या गांव में, तो वो घोड़े को डेकोरेट कर देता था एंथुसियास्टिकली, बहुत खुशी के साथ, प्राइड के साथ, कि मैं जीत करके लौटा हूँ। तो वो बेल्स भी पहना देता था ताकि घुंघरू और घंटी की आवाज़ बजे और गांव वाले खुश हो जाए कि हमारा बंदा जीत के आया है। तो यहाँ पे है पूरी सजावट के साथ, विथ बेल्स ऑन, वो भी सजावट के साथ। आप एंथुसियाज्म याद रखेंगे और प्राइड याद रखेंगे, इसमें इम्प्लाइड है। विथ बेल्स ऑन में एंथुसियाज्म और प्राइड इम्प्लाइड होगा। चलिए अब बिना देरी के हम इसके एक सेंटेंस को लेते हैं। सेंटेंस है, आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट? जवाब आता है, एब्सोल्युटली, आई विल बी देयर विथ बेल्स ऑन। हाँ, मैं बिल्कुल प्राइड के साथ आऊँगा, एंथुसियास्टिकली आऊँगा। इसका मतलब पूरा तैयार होके, खुद को डेकोरेट करके, अच्छे से ड्रेसअप करके वो आएगा। चलिए बढ़ेंगे हम अगले पर।
तीसरा हमारा है फीवर पिच। फीवर पिच, हम पिच की बात करें तो पिच तो क्रिकेट में होता ही होता है, ओके है। जब क्रिकेट में पिच है तो क्रिकेट का जनक इंग्लैंड है, ये भी ओके है। तो ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, इंग्लैंड से ही हुआ है। दरअसल बात यह है कि क्रिकेट में कभी कभी क्या होता है कि कभी खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं तो माहौल कैसा हो जाता है, गर्मा गर्म माहौल हो जाता है। तो खिलाड़ी के साथ साथ जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं स्पेक्टेटर्स, उनमें भी क्या होता है, उन्माद छा जाता है ना। उन्माद यानी एक्साइटमेंट, कोई जीत रहा है तो भी खुशी के लिए एक्साइटमेंट हो गया, और कभी कोई हार रहा होता है तो भी दुख के कारण इमोशन निकल आता है। हमने अभी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1996 में शायद विनोद कांबली साहब जो है फील्ड में ही वो रो पड़े थे अपनी स्थिति को देख कर के, भारतीय टीम की जो स्थिति हो गई थी। तो ये एक इमोशन बाहर ज़ाहिर हो गया ना। तो ये जो इमोशन बाहर निकला, ये अच्छा भी हो सकता था। कभी कभी जीत के मारे फुटबॉल में हम देखते हैं कि खिलाड़ी जर्सी उतार करके और मैदान में एक्साइटमेंट के साथ घूमते हैं। तो ये ऐसी स्थिति जब क्रिकेट में पैदा हो जाती है, तब इस स्थिति को कहते हैं फीवर पिच। तो क्रिकेट से ही ध्यान में रखेंगे, पिच मीन्स क्रिकेट, क्रिकेट तक पहुंचेंगे आपको ये पता चल जाएगा, एक्साइटमेंट से इसका लेना देना है। चलिए एग्जाम्पल लेंगे, एक्साइटमेंट इन द स्टेडियम रीच्ड अ फीवर पिच। तो एक्साइटमेंट ही पहुंच गया कहाँ पे, चरम उन्माद पे। चरम मीन्स बहुत ज़्यादा, तो चरम उन्माद पे पहुंच गया एज द विनिंग गोल वॉज स्कोर्ड इन द फाइनल मिनट। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है ना, जब हमारी टीम जीतती है तो हम कितना शोर मचा देते हैं जोर से, यही है फीवर पिच। तो ये फीवर पिच का माहौल बन गया। चलिए चौथा लेंगे, फोर्थ हमारे पास है ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। इसके बारे में ये एक तो विंस्टन चर्चिल जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय उन्होंने एक भाषण दिया था, उसमें इन्होंने ब्लड, टॉयल, स्वेट, टीयर्स, ये 4 शब्द इस्तेमाल किए थे उन्होंने कि मीन्स। और दूसरा, इसको आगे एक्सप्लोर करने के पहले आपको बता दूं, अपने यहाँ चलता है ना कि खून पसीने से बनाया है। कहते हैं कि मैंने ये घर जो है ना खून पसीने की कमाई से बनाया है। तो खून भी लगा, पसीना भी लगा ना। तो ये देखें आप, ब्लड लगा, स्वेट लगा, तो इसके साथ आपका इमोशन भी तो जुड़ेगा ना। आपने एक घर बनाया, बहुत दिनों से चाहत थी, आपने घर बनाया तो खुशी के आंसू छलक आए, तो इमोशन भी जुड़ा हुआ है, यही है खून पसीना। तो इसमें भी अब आप विंस्टन चर्चिल के भाषण की बात करेंगे, 1940s में उन्होंने दिया था। तो ब्लड, टॉयल, मेहनत है ना, स्वेट एंड टीयर, सब कुछ मेहनत किया है इन्होंने, तब जाके ये मुकाम हासिल किया। तो मेहनत, बहुत ज़्यादा जो आप मेहनत करते हैं वहाँ पे हम लगाएंगे ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसका। शी पुट हर ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स इनटू बिल्डिंग हर ओन बिजनेस फ्रॉम द ग्राउंड अप। अपने बिजनेस को नीचे से लेकर के ऊपर तक जाने में उसको खून पसीना बहाना पड़ा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत उसको करनी पड़ी। चलिए पांचवा करते हैं, आखिरी हमारा, हैव समथिंग ऑन द ब्रेन। ब्रेन में तो वैसे सब कुछ होता है या बहुत कुछ होता है, हम यही कह सकते हैं, या तो बहुत कुछ होगा या तो सब कुछ होगा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हैव समथिंग, कि कुछ है, यानी कुछ पर्टिकुलर। अब अगर हम एक मोनोमैनियक, एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, मोनोमैनियक ऐसे आदमी को कहते हैं जो एक ही चीज़ के बारे में या एक ही दिशा में वो सोचता है, वो इधर या इधर की बात नहीं सोचता, एक दिशा में ही उसकी सोच चलती है, या एक किसी लक्ष्य के पीछे ही वो पागल है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और दे दूँ आपको, अगर मैं कहूँ कि कोई मजनू है, जैसे मजनू है, तो ये मजनू हमेशा उसके मन में क्या रहेगा, उसके मन में लैला ही बसेगी ना। तो जब देखो वो लैला की ही बात करेगा। तो कह सकते हैं कि मजनू हैव लैला ऑन हिज ब्रेन, कि मजनू के मन में बस लैला ही लैला बसी है। तो एक तरह से वो मोनोमैनियक हो गया ना, क्योंकि मैनिया अपने आप में एक बीमारी है, मैनिया बीमारी, तो वो मोनोमैनियक ही होगा। और इसका एक और भी पैरेलल यूज होता है, इसको आप हाँ यस,
मैगट्स, मैगट्स इन वंस ब्रेन। अब मैगट्स यहाँ पे जो है, जो टर्म यूज किया गया, ये मक्खी के लार्वा को कहते हैं मैगट्स। तो मैगट्स अगर किसी के ब्रेन में है, अगर ऐसा एक्सप्रेशन आपने दिया तो ये नेगेटिव अर्थ बताता है कि आपके मन में कुछ ऐसा है जो बढ़िया नहीं है, अच्छा नहीं है, नॉट वेलकमिंग, लोग इसको अच्छा नहीं मानते। तो नेगेटिव अर्थ के साथ ये होता है मैगट इन वंस ब्रेन, कि जब देखो वो फितूर की बात करता है या क्विजोटिक थॉट उसका है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल अब लेते हैं। एग्जाम्पल है, ever since he bought that new video game, he has video games on the brain। अब उसके मन में और कुछ नहीं, बस मजनू की तरह, जैसे मजनू had लैला on his brain, तो वैसे इसके मन में सिर्फ हमेशा उसी की बात चलती रहती है, वीडियो गेम की बात। एंड टॉक्स अबाउट नथिंग एल्स, और उसके अलावा वो कुछ बात करता ही नहीं है। तो वो मोनोमैनियक हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया ना, बिल्कुल फिक्स्ड हो गया, फिक्सेटेड है किसी एक थॉट की तरफ। वन थॉट जो है डोमिनेट कर रहा है उसको, डोमिनेट कर रहा है, या आप कहेंगे कि प्रीवैलेंट है, उसके मन में यही चीज़ बस घूमती रहती है, प्रीवैलेंसी के साथ सबसे ज़्यादा मात्रा इसी सोच की होगी। चलिए ये आखिरी फ्रेज और आखिर में एक मन की बात, एक्सप्लेन एज यूजुअल नहीं करूँगा। बाकी अगर इस जो भी सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, अगर इसके बारे में आपको लगता है, आपको जानना चाहते हैं विशेष, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, लेट मी नो, तो मैं आपको कुछ आंसर देना चाहूँ तो, बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ। चलिए, ह्यूमंस हैव रियली मेड अ ग्रेट प्रोग्रेस एक्सेप्ट बीइंग ह्यूमन। सही और गलत का फैसला इंडिविजुअल लेवल पे होता है। तो ये सही है या गलत है, सब कुछ रिलेटिव होता है, तो इसको आप ही तय करें, सही है या गलत है, कहाँ तक सही कहाँ तक गलत। चलिए इसी पहले के साथ ये वीडियो यही समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।